इस सभागार में उपस्थित डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह जी, डॉक्टर परी सिंह जी, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार जी, उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह ठाकुर जी, मंचासीन समस्त सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, सामने बैठे समस्त फार्मासिस्ट और कुछ बच्चे भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, प्यारे बच्चों। आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर एक अतिथि के रूप में आपने मुझे अपने बीच आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके बीच अपने आप को पाकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आज वक्ताओं ने खोजपूर्ण अपनी बातें सामने रखी। मुझे इस कार्यक्रम में प्रातः 10 बजे ही उपस्थित होना था, लेकिन मुझे आने में विलम्ब हुआ। मैं लखनऊ से डायरेक्ट इस कार्यक्रम में आया और रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से मैं विलंबित हुआ और आप सबको इंतज़ार करना पड़ा। सबसे पहले आप सभी से मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। एक फार्मासिस्ट वो सबसे पहला व्यक्ति होता है जो किसी मरीज की देखरेख में सबसे पहले आता है, और आप सबके बीच में सबसे अंत में पहुंचा, इसके लिए हृदय से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। वक्ताओं ने कुछ अपनी मांगों को रखा। मैं आप सभी को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सचिव होने के नाते मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपका साथ दूंगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार जी तो अक्सर मेरे कार्यालय में आते हैं, प्रशांत जी भी अक्सर आते हैं और मुझे आप लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं उसकी जानकारी निरंतर देते हैं। मेरा प्रयास होता है और आगे भी होगा, इसके लिए आप आश्वस्त रहें कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, अगर उनका निराकरण मेरे स्तर से हो सकता है तो तत्काल होगा। मैंने स्वयं भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक अनुरोध किया था शिव प्रकाश जी से, कारण कि जैसे कुछ स्टूडेंट सामने बैठे हैं, इन्होंने अभी परीक्षाएं दी होंगी, फार्मेसी की, डी फार्मा की, डिप्लोमा की परीक्षाएं दी होंगी, फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की परीक्षाएं दी होंगी। उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन होना था। सरकारी संस्थाएं उत्तर प्रदेश में डी फार्मा की बहुत कम है, गिनी चुनी सिर्फ 4 संस्थाएं हैं, और प्राइवेट संस्थाओं की संख्या 1468 है। तो प्राइवेट संस्थाओं की संख्या अधिक होने की वजह से जो शिक्षक है हमारे, वो प्राइवेट संस्थाओं में ही उपलब्ध है। तो मूल्यांकन में समस्या आ रही थी कि मूल्यांकित कॉपियां जल्दी कैसे हों। तो मैंने शिव प्रकाश जी से अनुरोध किया कि आप सभी जिलों में आपकी इकाइयाँ हैं, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का, जैसा आपने बताया कि 18 मंडल में उत्तर प्रदेश में है ये, और सभी मंडलों में और जिलों में इसकी शाखाएं हैं। तो मैंने अनुरोध किया कि अपने जो भी आपके एसोसिएशन के सदस्य हैं, वो टीचिंग फैकल्टी भी हैं, उनसे आप निवेदन करें कृपया कि हमको मूल्यांकन में सहयोग करें। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे पूरा सहयोग मिला, और कल 24 सितंबर को फार्मेसी की हमारी 6.5 लाख जो उत्तर पुस्तिकाएं थी 100% मूल्यांकित हो गई। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि जब मैंने आपसे सहयोग मांगा और आपने मेरा सहयोग किया और मेरा कार्य पूर्ण हो गया, तो इस बात के लिए आप निश्चित रहिए कि आपको किसी भी प्रकार के सहयोग की यदि आवश्यकता होगी
किसी भी फार्मासिस्ट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो जिसका समाधान प्राविधिक शिक्षा परिषद के द्वारा हो सकता है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा उसका समाधान निश्चित तौर पर होगा और पॉजिटिव वे में होगा। बहुत सारे फार्मेसी संस्थानों के प्रबंधन के सदस्य, शैक्षिक स्टाफगण, स्टूडेंट्स भी हमारे सामने उपस्थित हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद का मूल कार्य जो है वो संस्थाओं को एफिलिएट करना, उनका एग्जाम करके उनको डिप्लोमा प्रदान करना स्टूडेंट्स का, यही हमारा मेन कार्य है। जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं आप मुझे बताइए, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का निराकरण भी हो, क्योंकि मैं ये अवगत हूँ इस बात से कि डी फार्मा संस्थाओं के प्रबंधन में प्रॉब्लम है, क्योंकि विगत 2 वर्षों से डायरेक्ट एडमिशन वाली व्यवस्थाएं बंद हो गई हैं, तो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना हमारी संस्थाओं को करना पड़ रहा है। ये मैं अवगत हूँ इस बात से। परसों 23 तारीख को प्रमुख सचिव महोदय से हमारी वार्ता हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये चाहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस संस्थाओं की दूर हो और बच्चों के एडमिशन अच्छे हों। इसके लिए ये जो एंट्रेंस और उसके बाद काउंसलिंग के माध्यम से जो प्रवेश की प्रक्रिया है इसको बंद कर दिया जाए। रिटेन में ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है, लेकिन इस बात पर सहमति हो गई है कि संभवतः अगले वर्ष से ये काउंसलिंग के माध्यम से ही प्रवेश हो, ये बाध्यता नहीं लगेगी। इससे कम से कम संस्थाओं में बच्चों के एडमिशन्स बढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का रिकॉर्ड हम लोगों ने देखा था कि टोटल प्रदेश की जो फार्मेसी संस्थाएं हैं, जैसा मैंने बताया 1400 से अधिक संस्थाएं हैं, और बच्चों के एडमिशन का जो परसेंटेज है वो लेस देन 33% था। 100 सीटों में से 77 सीट्स वैकेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज के पास है, फैकल्टी को वेतन देना है, बच्चे हैं नहीं, आय का स्रोत सिर्फ फीस है। 170 संस्थाएं लास्ट ईयर ऐसी थी जिनमें एडमिशंस बच्चों के लेस देन 10 थे। एक बच्चों का एडमिशन हुआ है, एक बच्चे का एडमिशन एक संस्थान चलेगा कैसे? ये सारी समस्याएं हमारे प्रमुख सचिव महोदय हैं, उनके सामने रखी गई, तो इस बात से वो एग्री हो गए। उनको ये भी हम लोगों ने कन्विंस करने का प्रयास किया कि प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में डायरेक्ट एडमिशन की व्यवस्था है। ये सुझाव भी उनको दिया गया कि इंटरमीडिएट या हाई स्कूल डी फार्मा और इसके अलावा इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज हैं उसमें न्यूनतम जो भी रहता है उसके आधार पर भर्ती अवसर मिल जाए संस्थाओं को। वो एग्री हो गए हैं। संभवतः आपको जल्दी ही इसकी सूचना मिल जाएगी कि ऐसा लागू कर दिया गया प्रदेश में, क्योंकि जितने आप लोग चिंतित थे उतने हम भी। रही बात आज के इस कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम में आप सभी ने फार्मासिस्ट के क्या योगदान है समाज में स्वास्थ्य को लेकर, इसके बारे में सुना। आप सब जानते भी हैं आज का दिन सभी फार्मासिस्ट को धन्यवाद करने का दिन है। उनकी सेवाओं के लिए समाज कृतज्ञता व्यक्त करता है, और जैसे हम लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो स्वास्थ्य के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग, उसके अलावा अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है वो फार्मासिस्ट का है, जो पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट जुड़े होते हैं, पेशेंट्स को परामर्श देते हैं। प्रिस्क्रिप्शन जरूर डॉक्टर्स लिखते हैं, लेकिन सही दवा देना फार्मासिस्ट का ही कार्य है। फार्मासिस्ट को इसका ज्ञान होता है, वो सलाह भी देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में वैसे भी चिकित्सकों की, अगर हम एलोपैथ, होम्योपैथ, यूनानी संपर्क के चिकित्सकों की बात करें तो संख्या काफ़ी कम है। लास्ट लोकसभा में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे केंद्रीय, मनसुख मांडविया जी, उनका स्टेटमेंट था कि
831 लोगों के बीच में मात्र एक चिकित्सक है। और चिकित्सक का अभी मुझसे पहले जो यहाँ संबोधन कर रहे थे उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, और हमारा देश जो है अभी इतना संपन्न देश नहीं है कि सभी लोग ज़्यादा फीस देके डॉक्टर से अपना इलाज करा सकें। तो उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि सीधे मेडिकल स्टोर पहुँचते हैं। हमारे आपके बीच में अधिकांश लोग डॉक्टर्स के पास ना जाके भरसक पहली कोशिश करते हैं कि मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, उनको अपना बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है। और मेडिकल स्टोर में जो केमिस्ट हैं हमारे, आप हम में से ही होते हैं, वो अपने ज्ञान के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार जो भी उचित दवाइयाँ होती हैं, जो भी उचित सलाह होती है, उनको देते हैं। तो कहने का मतलब प्रथम चिकित्सक हमारे फार्मासिस्ट ही हैं। तो समाज में आपकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन आप सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें जो हमारे उत्तरदायित्व हैं इनका ईमानदारी से हम निर्वहन करें, ईमानदारी से अपने कार्यों को करें। और रही बात प्रदेश स्तर पर, शासन स्तर पर आपका जो भी सहयोग हो सकेगा हम करने का पूरा प्रयास करेंगे, इसका हम आपको आश्वासन देते हैं। अंत में भाषण बहुत लंबा ना हो, क्योंकि मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि बहुत ज़्यादा देर तक अगर सिर्फ सुनाया जाए तो सुनना आदमी बंद कर देता है। मैं भी टीचिंग प्रोफेशन से ही जुड़ा हूँ। मेरी भी 28 वर्षों की सेवा हो चुकी है और एज ए लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया था। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हूँ मैं। और आपके नज़दीक मिर्जापुर जनपद से ही मेरी सेवाएं स्टार्ट हुई थी। वर्तमान में मैं 1 वर्ष से सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। उसके पहले बनारस में मैं प्रधानाचार्य रहा, फिर संयुक्त निदेशक रहा प्रादेशिक शिक्षा पूर्वी क्षेत्र, और अब लखनऊ में हूँ। हाँ, सेवाओं में जल्दी आ गया था, इसलिए अभी मेरी 10 वर्ष की सेवा बाकी है। तो आप सबके बीच में अभी लंबे समय तक कार्य करने का अनुभव मुझे मिलेगा। आपका सहयोग भी मुझे चाहिए, आपका सहयोग मुझे चाहिए। आप मुझे सहयोग करें, मैं आपका सहयोग करूँ। आप सभी को इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए और मुझे सम्मानित करने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और आप सब फार्मासिस्ट को मेरी तरफ से विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।